WHO कहती है कि हेल्थ के 4 पैरामीटर्स हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। और बड़ी खुशी है कि ये इंटीग्रेटेड सेंटर इन चारों पैरामीटर्स पर काम करेगा। आप सब लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है। सर, मेरी भी बड़ी कमजोर थी, बिकॉज मैं भी एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, आई सर्जन हूँ, परंतु मैंने महाराज जी की तरफ देखा तो हिंदी अपने आप आने लगी। गीता कभी पढ़ी नहीं थी, महाराज जी की तरफ देखा तो समझ में आया कि इनके भाल पर गीता जी का धर्म है, इनकी आंख में गीता जी का मर्म है, इनकी कलम से गीता जी जितनी सहजता और सादगी से स्फुटित होती है वो देखते ही बनता है। इनके हाथों में गीता जी का सहज कर्म है, कंठ में गीता जी का भक्ति में संगीत है, अंग वस्त्र में गीता जी की उड़ान है जो पूरे विश्व को आज पंख लगा रही है, और शब्दों में गीता जी का निशब्द है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे महाराज जी को देखकर ही हम गीता पढ़ लेते हैं, तो आप भी एक तरफ इनकी तरफ ध्यान से देखें सर, हिंदी अपने आप आने लगेगी, हमें भी कभी नहीं आती थी। अब मैं अपने प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव और सबने कहा कि आज डॉक्टर शेखावत जी ने हमें याद कराया कि आज अध्यापक दिवस है। गुरु वह जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वह जो हमें अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाए, गुरु वह जो हमें बूंद से सागर बनाए, गुरु वह जो हमें सीप से मोती बनाए, और गुरु वह और जो हमें तो ऐसे हैं जो हमारे जीवन को गीता में ही बनाते हैं। ऐसे पूजनीय गुरुदेव गीता मनीषी जी से अनुरोध कि वो हम सबको आज के बारे में, आज के अवसर के बारे में जानकारी दें, और एक पुस्तक जिसका लोकार्पण होना है उसके लिए भी आप लोकार्पण सभी महानुभावों के साथ करेंगे। उससे पहले आप हमें अपना आशीर्वचन देंगे, हमें आज के कार्यक्रम की जानकारी देंगे। परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जोरदार तालियों के साथ आप महाराज जी का स्वागत करेंगे और मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरा, वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, गीतामृत तुहे नमः। आज 5 सितंबर है। तारीख के अनुसार आज शिक्षक दिवस है। अपने पूज्य गुरुदेव को और देश की समस्त संत ऊर्जा को, जो पूज्य संत यहाँ उपस्थित है, यह देश में कहीं भी प्रगट रूप में, या अभी हम 2 दिन पूर्व बद्रीनाथ थे, कुछ संत आए जो 12 महीने वहाँ साधना में रहते हैं, सर्दी गर्मी में। ऐसे जो भी पूज्य संत जहाँ जहाँ विराजित हैं, आज सबके प्रति हृदय से वंदन करते हुए, सभी आचार्य गणों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज के दिन गीता ज्ञान संस्थान में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है, जिस निमित्त से आज ये कार्यक्रम है। जियो वेलनेस सेंटर और साथ साथ जियो डायग्नोस्टिक सेंटर, ओपीडी सेंटर। अभी डॉक्टर त्रेहन जी ने जो बात कही, जियो ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेंटर की उन्होंने विस्तार से चर्चा की, संकेत भी किया। वेदांता का सद्भाव इस रूप में सदैव साथ रहता है। उन्होंने संकेत किया, जब लाल किला मैदान में भगवद गीता 51 से 51वें वर्ष का एक बड़ा आयोजन था, उसमें प्रथम बार डॉक्टर त्रेहन आए, तब से उन्होंने गीता जी पढ़ना प्रारंभ किया था। और आज वेदांता में लगभग सभी चिकित्सक गीता जी के पढ़ते हैं। तो लगभग उन्होंने जो कहा, लगभग 350-400 डॉक्टर्स और मुख्य स्टाफ के समक्ष 2 घंटे का संवाद भी हुआ वेदांता में, और सभी डॉक्टर ने स्वीकारा कि भगवद गीता की कितनी बड़ी उपयोगिता है। तो डॉक्टर त्रेहन की बात और उनके सद्भावना के साथ यहाँ ये डायग्नोस्टिक ओपीडी सेंटर प्रारंभ हुआ है। उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना।
और भी अनेक डॉक्टर यहाँ मेदांता के एचओडीज यहाँ उपस्थित हुए डॉक्टर साहब के साथ, उन सब के प्रति भी हृदय से सद्भावना। अपने आचार्य मनीष जी, उन्होंने बता ही दिया कि मैं 15 वर्ष का था जब मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ आया था, संपर्क रहा। इन्होंने 1-2 बार पूछा यहाँ का, और एकदम ही निर्णय हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो मैं अपने भाव के साथ इसको जियो वेलनेस सेंटर को उसी भाव के साथ अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी जो बेस्ट मेरे से होगा, मैं यहाँ उस भाव के साथ इस वेलनेस सेंटर को प्रारंभ करूंगा। उनके लिए भी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। और मनीष जी, जैसे ही आप अपनी बात रख रहे थे, सबसे पहले बुकिंग कहें या क्या कहें, हमारे माननीय सरकार जी दत्तात्रेय हॉस्पिटल जी यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से इनकी व्यस्तताएं तो जो रहती हैं उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते कि रात को कहीं है, सुबह कहीं है। अभी हरिद्वार में बैठक लेकर सीधा यहाँ, तो उन्होंने कहा कि वर्ष में 1 सप्ताह बनाएंगे यहीं रहने का और यहीं अपना कुरुक्षेत्र में रहकर उस नाते से आराम से यहाँ निवास करने का। तो एक बार इस निमित्त से, इस प्रेरणा के लिए माननीय सरकार जी ने स्वयं कहा कि मैं यहाँ समय निकाल के रहा करूंगा। इस निमित्त से बहुत बहुत हृदय से सद्भावना माननीय सरसंघ चालक जी के लिए। हमारे पूज्य संतजन यहाँ, पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आज से नहीं हमें लगता है कि 30 वर्ष से अधिक समय हो गया होगा जब से पूज्य योग ऋषि जी महाराज का एक सहज आत्मीयता पूर्ण इसने सद्भाव सदैव साथ रहा है, रहता है। और वही उनका सद्भाव आज यहाँ भी ढेरों व्यस्तताओं में से उन्हें यहाँ लेकर आया। गीता ज्ञान संस्थान के शिलान्यास से लेकर लगभग सभी मुख्य कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति सदैव साथ रही है। और ये वेलनेस सेंटर, योग सेंटर भी जो बना है, ये भी मूलतः जो पृष्ठभूमि की प्रेरणा है वो पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज की ही प्रारंभिक प्रेरणा यहाँ शिलान्यास के समय रही। और अब भी जो है वो भी उन्हीं के सद्भाव के साथ ही ये सब आगे बढ़ता रहेगा। उनकी पावन उपस्थिति को वंदन। हमारी हिंदू धर्माचार्य सभा के बहुत कर्मठ, समर्पित, संकल्पित संयोजक पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी भी अत्यंत घनिष्ठता, पूर्ण आत्मीयता सदैव हर कार्यक्रम में साथ रहती है। गुजरात से विशेष रूप से यहाँ आने पर उनके प्रति भी हृदय से वंदन, अभिनंदन। श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी, पूरा देश और सब जानते हैं कि भारत में जो शांति कुंज गायत्री पीठ है, शांति कुंज विश्वविद्यालय है, उस माध्यम से कितना बड़ा काम हो रहा है। और आज प्रथम बार उनका यहाँ आगमन, चर्चा कई बार होती रहती थी, कई बार मिलना होता था कार्यक्रमों में, तो उनका प्रथम बार यहाँ आगमन हुआ। हृदय से अभिनंदन उनके प्रति भी। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, हमने उनसे कहा कि अब इस कार्यकाल में आपको पर्यटन संस्कृति मंत्री के रूप में अपने तीर्थों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो क्योंकि कृष्णा सर्किट में कुरुक्षेत्र भी है, तो आपको इस कार्यक्रम में इस धर्म धरा पर, गीता की इस धर्म धरा पर आना चाहिए। और उन्होंने सही स्वीकार किया। वो आए। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सही सद्भाव के लिए भी हृदय सद्भावना। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को आप सब जानते ही हैं कि चुनावी व्यस्तताओं के चलते एक तो भी वो व्यस्तताओं में आए, उनके प्रति भी हृदय से सद्भावना। अपने नवीन जिंदल जी जो इस क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से सांसद दूसरी बार, सांसद तीसरी बार यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए हैं। आज उनकी भी
सहज उपस्थिति। यहाँ कार्यक्रम कहीं और था, जब हमने संकेत किया कि आपके क्षेत्र में यहाँ कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे पहुंचूं और उस समय से पूर्व पहुंचे, हृदय से उनके प्रति भी हमारी शुभकामना, मंगल कामना। पायल कनौरिया जी यहाँ हैं, हमारे रूप से भाव में सभी यहाँ उपस्थित हुए, सिंगला जी और भी जिन जिन की सद्भावनाएं आज उपस्थित, अपने संगठन के संघ परिवार के सभी प्रांत प्रचारक, प्रांत संचालक, अन्य सभी शुभेच्छुया, सबके प्रति हृदय सद्भावना। कार्यक्रम बड़ा करने का था आयोजन, लेकिन कल की बरसात और मौसम की भविष्यवाणियां देखते हुए इसको सीमित और भीतर ही रखा गया और यही निश्चित किया गया कि आसपास के नगरों से ही संस्थाओं के 10-15 लोग, यहाँ कुछ डॉक्टर्स, अनेक डॉक्टर बंधु यहाँ उपस्थित हैं आज कुरुक्षेत्र के, देवा से, आसपास के कई क्षेत्रों से, सबके प्रति हृदय सद्भावना। बहुत संक्षेप में मैं 3-4 मिनट में इतनी सी बात कह करके कि गीता ज्ञान संस्थानम जो है, प्रारंभ से ये भाव लिया गया कि केवल भवन निर्माण लक्ष्य नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य भगवत गीता की जो तत्व है, वो तत्व कैसे जन जन की प्रेरणा बन पाए। भगवत गीता केवल एक पाठ्य पुस्तक या पूज्य पुस्तक बनकर ना रहे, यद्यपि वो भी अच्छा है, पूज्य और पाठ्य है भगवत गीता, कोई संदेह नहीं, लेकिन उतने तक सीमित ना रहे भगवत गीता। भगवत गीता जन जन की प्रेरणा बने, हर क्षेत्र की व्यवहारिक प्रेरणा बने। और जीव गीता नाम भी प्रभु कृपा से जो स्वाभाविक आया सामने, तो उसका एक ही आह्वान था कि गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो, जियो गीता। और प्रारंभ से लेकर कई जेलों में गीता पाठ प्रारंभ हुए, ब्रेल लिपि में कराकर बहुत से नेत्रहीन विद्यालयों में गीता पाठ प्रारंभ हुए, अनेक संस्थाओं में आगे की अनेक योजनाएं हैं इस वर्ष कि कैसे यूनिवर्सिटीज में कुछ डिबेट्स प्रारंभ हो, यूनिवर्सिटी में कुछ भगवत गीता की वो 1-2 थीम लेकर के, जैसे आत्मविश्वास गिरता जा रहा है, ये सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक विषय, या आत्म विकास, व्यक्तित्व विकास समग्र क्या है, ऐसे कुछ विषयों को लेकर युवाओं तक, प्रत्येक यूनिवर्सिटी तक संदेश जाए, कुछ ऐसे लक्ष्य लेकर। और यहाँ स्थान में भी कहीं वनडे कोर्स गीता का, कहीं 3 दिन का, कहीं 18 दिन के अलग कोर्स, ऐसे कुछ निश्चित हो यहाँ। उस नाते से विश्व भर के गीता प्रेमी यहाँ आए एक साथ अलग अलग क्षेत्रों पर विचार के लिए। तो ऐसा एक प्रयास इस संस्थान की ओर से प्रारंभ हुआ है। अनेक सेमिनार्स अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ हुए भी, देश विदेश के शोधार्थियों को लेकर के आगे और बढ़ते रहे, उसके लिए सभी पूज्य संतों और सभी पूज्य श्रेष्ठ जनों की सद्भावनाओं की सदैव आवश्यकता रहेगी। और हमारा प्रयास है कि जिन्होंने अब तक गीता जी पे जो कार्य किया, क्योंकि गीता न केवल जीव गीता की बपौती है, न गीता मनीषी की, गीता सबकी है, सबके लिए है। और ये बात हमें याद है, शिलान्यास के समय पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने अपने आह्वान में कि जैसे गीता सबकी है, सबके लिए है, और ऐसे ही हम चाहते हैं ये संस्थानों में सबका, सबके लिए। ये योग ऋषि महाराज ने उस समय ये आह्वान किया था। तो कुल मिलाकर सद्भावनाएं जुड़ी। अभी जब हम मैनचेस्टर में थे पिछले महीने, एक गीता फेस्टिवल हुआ पिछले वर्ष लेस्टर में, पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी भी साथ थे। मैनचेस्टर में लगभग वहां की 42 संस्थाएं साथ मिलकर सामूहिक वो जो आयोजन था, वो मैनचेस्टर की हिस्ट्री में बिल्कुल एक अलग सा आयोजन था। हमारे कुछ बंधु उसमें साथ थे, उन्होंने स्वयं देखा। और आज उसका एक प्रभाव है कि बॉब ब्लैकमैन जैसा व्यक्ति जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप का चेयरमैन है ब्रिटेन में, वो व्यक्ति ब्रिटिशर होते हुए गीता हाथ में लेकर शपथ ली वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो उस कार्यक्रम में भी, हर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे गीता जी के। कुल मिलाकर भगवत गीता वर्तमान की आवश्यकता है,
जीव गीता के कोई स्लोगन्स में ये स्लोगन है, उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता, समस्याओं का समाधान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। तो इन्हीं हे वाक्यों के साथ जीव गीता का प्रयास है। आप सबकी सद्भावना उस प्रयास में बनी रहे, बढ़ती रहे। अब ये बृहद म्यूजियम यहाँ कुछ योग ऋषि महाराज आते आते पूछ रहे थे, एक क्षेत्र 3 तला में, उसमें अभी हम बद्रीनाथ थे, वहां से भी हम 2 कनेक्शन ढूंढ के आए गीता जी के साथ। एक तो ये कि नर और नारायण 2 पर्वत वहां हैं, और वहीं से नर और नारायण की धारणा के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन नर नारायण के रूप में धरा पर गीता उपदेश में बने। दूसरा ये कि गीता उपदेश यहाँ हुआ जब हम व्यास गुफा गए तो व्यास जी को लिखते हुए देखा, तो हमने कहा ये तो बद्रीनाथ को और कुरुक्षेत्र का सीधा संबंध हमें यहाँ कर मिल गया कि नर नारायण भी यहाँ है, और जो गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया वो लिखा यहाँ जा रहा है महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42वें अध्याय में। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर उस ग्रंथ की, और सूर्य नारायण से प्रारंभ हुआ गीता उपदेश, इमवस्वते योगम प्रोक्तवान हम, तो सूर्य वंश भी गीता के साथ जुड़ा है। ऐसी एक भावनाओं के साथ पूरा राष्ट्र की परंपराएं उस बृहद म्यूजियम में एक सजीव प्रस्तुति के रूप में आ पाए। तो ऐसा एक इस संस्थान में आगामी प्रयास है ही। आप सबकी सद्भावनाओं के लिए आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि पूज्य योग ऋषि महाराज को चौपर से वापिस जाना है हरिद्वार, और नवीन जी को भी, तो थोड़ा 2 शब्द पहले नवीन जी ले लेते हैं और फिर पूज्य 2 ही शब्द बोले, लंबा तो नहीं बोलोगे, लंबा तो नहीं, हाँ ठीक है फिर, अच्छा ठीक है। नवीन जी बाद में सबका आभार या कर देंगे, पूज्य योग ऋषि महाराज और आगे डॉक्टर मार्कंडेय जी। हाँ, एक ये थोड़ी पुस्तिका का विमोचन, इसमें हम बता दें सुषमा स्वराज जी का बहुत पहले वो गीता प्रेरणा को नियमित पढ़ती थी। जब हमने उनको एक बार भेंट की तो उन्होंने पढ़ के कहा जाने से पहले कि गीता जी के कुछ ऐसे सूक्ति वाक्य हो जिस पर कुछ कुछ संदेश हो, जो पढ़ते ही सबको लगे कि गीता मेरे लिए कितनी उपयोगी है। तो वो तो नहीं रही, लेकिन उनका जीव गीता से बहुत आत्मीयता का संबंध था। तो 108 सूक्ति वाक्यों की एक माला इसमें है, जो गीता वाटिका के चुने हुए पुष्प के रूप में ये पुस्तिका आपके पास है। मेरा अनुरोध जितेंद्र भिंगड़ा से, जिसे कि वो सहायता कुछ करें, लोग यहाँ अपने श्री कृष्ण के बाद योगिता परिवार के सामने नीचे खड़े हो जाएं। प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित हुई है। सुमेधा जी, मिश्रा जी और जियो गीता के सभी जो कोर ग्रुप के हैं वो सब साथ यहाँ आ जाए। एक मिनट।